जिसकी दहाड़ से गूंज उठता था राजस्थान का रणथंभौर, जिस पर एक नहीं तीन तीन हत्याओं का आरोप था। देश में उसकी पहचान किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी, भले ही 3 साल कैद में कटी उसकी जिंदगी हो या निर्दयी जिम्मेदारों की लापरवाही से मिली मौत। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे चर्चित बाघ चीकू की, जो टाइगर 104 के रूप में भी पहचान लिए हुए था। इस बेजुबान के साथ जुबान वालों ने बहुत ही क्रूरता की। करीब 4 साल पहले रणथंभौर के भीड़ से शुरू हुई बेरहमी उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल जू में चीकू की मौत के साथ खत्म हुई। आज चीकू तो हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन देश का हर वन्यजीवी प्रेमी यही सवाल कर रहा है कि आखिर चीकू का कसूर क्या था। रणथंभौर के जंगलों का एक ऐसा सरताज जो आज सुर्खियों में है। एक समय में उसकी चाल ही यहाँ के जंगलों में चेतावनी थी। यहाँ उसका घर था, परिवार था और वह सारी चीजें थी जिसे वह पसंद करता था। हम बात कर रहे हैं T104 यानी चीकू की, जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। उसका 2.5 किलो का हाथ नहीं था, लेकिन उसका वजन पूरी धरती कंपा देता था। रणथंभौर के जंगलों में सूर्य की पहली किरण पड़ने के साथ ही जब उसकी दहाड़ गूंजती थी तो अच्छे अच्छों के माथे पर पसीना आ जाता था। जंगल में अपने साम्राज्य में उसकी चाल ही जाहिर कर देती थी कि यहाँ की आबो हवा में उसकी हुकूमत चलती है। अपनी सधी हुई चाल और मनमोजी अंदाज, इसी कारण वह यहाँ आने वाले पर्यटकों की पसंद भी था और शायद इसीलिए उसे चीकू बुलाया जाता था। वह शांत भी था, शिकारी भी था। अपने साम्राज्य में किसी की दखल तो उसे इस कदर नामंजूर थी कि आहट पाते ही बिजली की रफ्तार से उस पर झपट पड़ता था। यहाँ के जंगल में उसकी खुशियां बसती थी, परिवार बसता था। उसकी नीली आंखों की चमक बताती थी यहाँ का वातावरण उसे कितना भाता है। जब माहौल गर्म लगता था तो वह रणथंभौर के तालाबों में चला जाता था। वह यहाँ की जमीनों को बड़ी आत्मीयता के भाव से देखता था, चेहरा उठाकर निगरानी भी करता था। जंगल के दूसरे पशु भी उससे खौफ खाते थे और समूह में रहा करते थे। जानते थे कि उसके आगे उनकी एक नहीं चलेगी, क्योंकि चीकू तो हर मामले में माहिर था। उसके चेहरे पर ही उसका रौब दिखता था। शरीर पर लगी धूल को तो ऐसे चाट कर साफ करता था मानो जीत के बाद खुद का श्रृंगार कर रहा हो। सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम कोई भी हो, यहाँ के हालात में वह कुछ यूं ढल गया था कि न उसकी चाल बदलती थी और न ही दहाड़ का अंदाज। परिवार के साथ फुर्सत के पल में वह जमकर मौज मस्ती करता था। जंगल की बारीकियों को भी बहुत अच्छे तरीके से जानता था। देखने वाले भी उसकी इन अदाओं पर मोहित हो जाते थे और वह बड़े गुमान के साथ अपने साम्राज्य में चहलकदमी करते हुए नजर आता था। लेकिन शायद उसके इसी गुमान को किसी की नजर लग गई, ऐसी नजर जिसने उसे उसके घर से दूर कर दिया, परिवार से दूर कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। कभी कई 100 किलोमीटर के खुले जंगलों में राज करने वाले चीकू की जिंदगी 4 सालों से कैद में ही रही और मौत भी एनक्लोजर के पहरे में हुई। चीकू का अपना साम्राज्य था, उस साम्राज्य का चीकू महाराजा था। जरा सोचिए, अगर आपके घर में कोई भी अजनबी आ जाए तो आप अपने आत्म सुरक्षा सबसे पहले करेंगे, और ये ही चीकू ने भी किया। जिम्मेदारों ने चीकू के सेल्फ डिफेंस को अपराध की श्रेणी में गिन लिया और उसकी शिकायत पर बेजुबान को इंसानी कानून के तहत ताउम्र चिड़ियाघर में कैद रखने के आदेश दे दिए गए। अचानक रणथंभौर बाघ परियोजना से उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के टाइगर रिजर्व एनक्लोजर में छोड़ने की कवायदें शुरू हो गई। यह निर्णय इतनी जल्दबाजी में लिया गया कि विभाग के चुनिंदा लोगों को छोड़कर किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। चीकू पर करीब 1 नहीं 6 बेहोशी के इंजेक्शन दागे गए।
मई की प्रचंड गर्मी में बख्तरबंद बॉक्स में कैद करके 400 किलोमीटर की दूरी तय की गई। यहां जैसे ही चीकू को उदयपुर में लाने का पता चला, एक बार तो सभी अचंभित हो गए, लेकिन बाद में काफी खुश भी हुए, क्योंकि उस्ताद की कमी सभी को खल रही थी। परंतु सभी की खुशी उस समय काफी हो गई जब चीकू ने महज 5 घंटों में सांसें तोड़ दी और इस तरह जंगल के राजा का दर्दनाक इंतकाल हो गया। चीकू की मौत ने कई सवाल जिम्मेदारों पर खड़े कर दिए हैं। रणथंभौर में क्यों अनुभवी शूटर नहीं था? बेहोशी के एक इंजेक्शन का असर ही घंटों तक रहता है, तो क्यों बेसुध चीकू पर 6 इंजेक्शन दागे गए? रणथंभौर में पूरी तरह फिट बताए जाने वाले चीकू के शरीर के कई ऑर्गन्स अचानक उदयपुर आते ही खराब कैसे हो गए? आमतौर पर भी जानवरों की शिफ्टिंग रात में ही होती है, तो ऐसा क्या हो गया कि चीकू को भरी गर्मी में पूरी तरह बख्तरबंद बॉक्स में लाया गया? चीकू को यहां लाते ही क्यों कैमरे की निगरानी में नहीं रखा गया? विभाग भले ही जांच बिठा दे, लेकिन अंत में क्या लीपापोती होगी यह सभी जानते हैं, लेकिन हमें चुप नहीं बैठना है, क्योंकि चीकू की मौत नहीं हुई है। पहले तो बेहोशी की ज्यादा डोज देकर उसे अधमरा किया गया और बाद में बेरहमी से उदयपुर लाने की प्रक्रिया ने उसे मौत के घाट उतार दिया। चीकू तो नहीं रहा, लेकिन उसके हत्यारों को सजा दिलाना अब हर वन्यजीव प्रेमी के साथ साथ राजस्थान सरकार का भी जिम्मा है। हम तो हमेशा की तरह माध्यम है और माध्यम ही रहेंगे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों की मौत हो रही है और लगातार यह दर्जनों बाघ बाघिन गायब है। और यहाँ के लाचार मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम में सुधार लाने के लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और हमने कलेक्टर साहब से मांग की है कि जितने भी बाघ बाघिन गायब हुए हैं और जो लाचार मॉनिटरिंग सिस्टम है और जो 104 और 114 की हाल ही में मौत हुई है, इनकी कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसी या CBI के माध्यम से जाँच कराया जाए और जो भी अधिकारी इसमें मिले हुए हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि रणथंभौर जो राष्ट्रीय पशु है उसको बचाने में सहयोग मिल सके और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनका रणथंभौर से विदा हो सके।